नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती बी एन मेश्राम, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज दूसरे पार्ट में हम रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में चर्चा करेंगे। सामान्य इच्छा, जनरल विल, सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप रूसो ने जिस सामान्य इच्छा की कल्पना की है वह समाज की सर्वोच्च संचालन शक्ति होती है और उसी के अनुसार समाज की राजकीय व्यवस्था का भी संचालन होता है। सामान्य इच्छा ये समाज की संप्रभु शक्ति है, शक्तिशाली शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। सामान्य इच्छा क्या है? रूसो मानता है कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। उसके मन में कई तरह के विचार होते हैं, कई तरह की इच्छाएं उठती रहती है और इस तरह वो अनेक प्रकार के विचार अपने मन में पैदा करता है। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो दो प्रकार की है। एक है यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल, और दूसरा है आदर्श इच्छा, रियल विल। तो सबसे पहले हम यथार्थ इच्छा की बात करते हैं। यथार्थ इच्छा में मनुष्य का स्वार्थ होता है, वह व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। सामाजिक हित के स्थान पर वो व्यक्तिगत हित को ध्यान रखता है, व्यक्तिगत हित को ज़्यादा महत्व देता है और इस तरह से यथार्थ इच्छा मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा होती है। दूसरी इच्छा है उसकी आदर्श इच्छा। जो आदर्श इच्छा है यह इच्छा सामाजिक हित में होती है। इसमें मनुष्य व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर सामाजिक इच्छा या सामाजिक हित को ज़्यादा महत्व देता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को भुलाता है और सामाजिक हित को ज़्यादा महत्व देता है। अर्थात आदर्श इच्छा में सामाजिक हित की प्रधानता होती है। सामान्य इच्छा का निर्माण किस तरह से होता है? तो हम ये देखते हैं कि जब कभी जनता के सामने, लोगों के सामने कोई प्रश्न आता है तो उस पर जनता अपने विचार रखती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर विचार करता है। यदि समाज में सभ्य, सुसंस्कृत लोग आते हैं या लोग होंगे और विचारों का जब उसमें आदान प्रदान होगा तो इसमें जो स्वार्थपूर्ण इच्छाएं हैं वो एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती है। अर्थात ये माना जाता है कि कोई ऐसा विषय जब लोगों के सामने रखा जाएगा तो लोग अपने अपने विचारों के आधार पर जब उस पर विचार करते हैं तो उसमें जनरली व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। लेकिन जब समाज में अगर ऐसे लोग हो जो सभ्य है, सुसंस्कृत है, तो ऐसे विचारों का जब आदान प्रदान होगा तो लोगों की जो स्वार्थपूर्ण इच्छाएं हैं वो एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देगी और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का जन्म होता है। और जो सामान्य इच्छा सामने आती है वो सामान्य इच्छा बहुत महत्वपूर्ण होती है और सर्वोच्च होती है। और इस तरह से सामान्य इच्छा के आधार पर रूसो ये मानता है कि सभी लोगों को उस इच्छा के आधार पर कार्य करना होता है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च इच्छा होती है, महत्वपूर्ण इच्छा होती है, शक्तिशाली इच्छा होती है, सर्वोत्तम होती है। इस तरह से सामान्य इच्छा का निर्माण लोगों के बीच से ही उत्पन्न होता है। सामान्य इच्छा की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसके संबंध में रूसो ने अनेक प्रकार की विशेषताओं को स्पष्ट किया है, जिसमें पहला है अखंडता या एकता। तो जो सामान्य इच्छा होती है वो अखंड होती है, उसमें एकता होती है और वह स्थिर होती है। दूसरी विशेषता इसके बारे में बताया है कि इसमें ये जो सामान्य इच्छा होती है वो अदेय होती है, अर्थात इस इच्छा को किसी को हस्तांतरित नहीं किया जाता।
या ये इच्छा किसी में हस्तांतरित नहीं होती है। तीसरी इसकी विशेषता बताई है कि यह अपृथक होती है, अर्थात इसको अलग नहीं किया जा सकता, ये अपृथक होती है। चौथी विशेषता इसकी बताई गई है सर्वोच्च और निरंकुश। जो सामान्य इच्छा होती है वो सर्वोच्च होती है, निरंकुश होती है, शक्तिशाली होती है, अर्थात इस इच्छा पर किसी का अंकुश नहीं होता है। चौथी इसकी जो विशेषता बताई है वो है स्थायी। तो जो सामान्य इच्छा है वो स्थायी प्रवृत्ति की होती है। अगली विशेषता इसके बारे में बताई है वो है लोक कल्याणकारी, अर्थात ये जो इच्छा होती है वो लोगों का कल्याण करने वाली होती है, जन कल्याण से प्रेरित होती है। इसमें लोगों का हित समाहित होता है और जनहित में ये इच्छा कार्य करती है। अगली इसकी जो विशेषता बताई है वो है विवेक पर आधारित, अर्थात जो सामान्य इच्छा होती है उसमें विवेक के आधार पर उसमें निर्णय लिया जाता है या विवेक पर आधारित होती है। ये भावना पर नहीं बल्कि विवेक पर आधारित होती है। तो इस तरह जो सामान्य इच्छा होती है इनमें अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई गई है। क्योंकि जिस सामान्य इच्छा का निर्माण समाज के लोगों के बीच से आता है उस इच्छा को सबको मानना होता है। वो इच्छा सर्वोपरि होती है, सामान्य इच्छा महत्वपूर्ण होती है, सामान्य इच्छा शक्तिशाली होती है, सामान्य इच्छा निरंकुश होती है, सामान्य इच्छा जन कल्याणकारी होती है। अर्थात इस सामान्य इच्छा के द्वारा रूसो ये मानता है कि समाज में लोगों को इस सामान्य इच्छा के आधार पर कार्य करना होता है और इस तरह से सामान्य इच्छा के आधार पर सब लोग अपना अपना कार्य करेंगे और इस तरह से एक अच्छे व्यवस्था का निर्माण होता है। तो हमें मानते हैं कि रूसो की जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है ये समझौते के सिद्धांत के आधार पर राज्य के निर्माण के लिए जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है उस सामान्य इच्छा के अंतर्गत सभी लोग कार्य करेंगे, सभी सामान्य इच्छा के अधीन होकर कार्य करेंगे और इस तरह से हर व्यक्ति को कार्य करने में किसी भी प्रकार से कहीं कोई असुविधा नहीं होगी और समाज की, राज्य की एक व्यवस्था अच्छी तरह से चलने लगेगी। इस तरह से रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट किया है। धन्यवाद।